हैं। इनके जैसे लोगों को उन्होंने ईडी और सीबीआई के मार्फत से झूठा मुकदमा में फंसाया है। भ्रष्टाचारी तो सारे भारतीय जनता पार्टी जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, जिनके विरोध अमित शाह जी, जय शाह के पप्पा जी कि ये जो है कि 27,000 करोड़ का घोटाला है महाराष्ट्र में, और एक ही दिन बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में तो वॉशिंग मशीन जैसे है बीजेपी, उसी में धोआ जाता है, जो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाता है। अब सारा भ्रष्टाचारियों BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान लोकसभा के दरौली जो विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग केवटलिया गांव है, डुमरहर गांव है और दियारा का इलाका है। लेकिन आज चुनाव प्रचार के दौरान ये सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के लोग हैं। हमारे साथ गब्बर यादव हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि गब्बर जी कैसा चल रहा है चुनावी कैंपेन। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग का जो चुनावी कैंपेनिंग है वो बहुत संयम तरीका से और सिस्टमैटिक चल रहा है और सभी जाति धर्म के लोगों से मुलाकात हो रही है। नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं से मिल करके आग्रह अनुरोध किया जा रहा है कि 1 नंबर पर ललटेन है, आप वोट दे करके दिल्ली भेजाएं। क्योंकि मेरा जो प्रत्याशी हैं वो अनुभवी प्रत्याशी हैं। उन्होंने 6 बार विधायक रहा, 3 बार मंत्री रहा, 1 बार बिहार विधानसभा का स्पीकर रहा। स्पीकर कार्यकाल में उन्होंने सरकार से जातीय जनगणना करवाने का और आरक्षण दिलवाने का काम किया। इसलिए अनुभवी हैं और उनका जो छवि है बिल्कुल निष्पक्ष है, साफ सुथरा है और कोई दाग नहीं है। इसीलिए सभी जाति धर्म के लोग कह रहे हैं कि इस बार एक बार इनको लोकसभा भेजा जाए। लेकिन मोदी जी का जादू भी इस चुनाव में दिखाई दे रहा है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मोदी जी का जादू 2 बार चला, तीसरा बार में जनता नकार दी रही है। तीसरा चरण का चुनाव हो गया है। अभी ऐसा कहीं से रिपोर्ट नहीं आया है कि मोदी मैजिक चल रहा हो। सब जगह गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से त्रस्त हैं लोग और इंडिया गठबंधन के पक्ष में गोलबंद होकर। लेकिन वो तो कहते हैं कि अच्छे दिन आ गया, भ्रष्टाचार, हमने भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया है। नहीं, किस भ्रष्टाचारी को जेल के सलाख के पीछे डाल दिए हैं? ये तो हेमंत सोरेन जी और केजरीवाल जी जो हैं, ये लोग तो गरीबों का मसीहा हैं। इनके जैसे लोगों को उन्होंने ईडी और सीबीआई के मार्फत से झूठा मुकदमा में फंसाया है। भ्रष्टाचारी तो सारे भारतीय जनता पार्टी में घुस गए। जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, जिनके विरोध अमित शाह जी, जय शाह के पप्पा जी बोलते थे कि ये जो है कि 27,000 करोड़ का घोटाला है महाराष्ट्र में, और एक ही दिन बाद उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया जाता है। तो वॉशिंग मशीन जैसे है बीजेपी, उसी में धोआ जाता है, जो भ्रष्टाचारी खत्म हो जाता है। अब सारा भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा भारतीय जनता पार्टी में हो गई है। लेकिन मोदी जी अपने चुनावी भाषण में ये कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार अगर आ जाती है, वो हार जाते हैं और सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है, तो जमीन जायदाद तो बहुत दूर की बात है, औरतों के मंगलसूत्र भी उतार लिए जाएंगे। मैंने कहाँ से उतार लिए जाएंगे? उनके गले से। और कहाँ से? उनका तो अभी तो एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है और तीसरा बार बिहार में चल रही है, लग रहा है मुझे चौथा बार। तो अभी तक तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। वो पूरे देश का दिखा रहा है कि पूरे देश से मंगलसूत्र खतरे में है।
हाँ, तो खतरा में तो आइए जाएगा। इतना ना महंगाई हो गया है। मोदी जी जो वादा किए थे उसमें से एक काम पूरा नहीं किए अच्छी तरह से। और आज उनके पास अच्छे छवि के नेताओं की कमी हो गई है। इसीलिए सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को राजद का जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के आज बिहार का पूरा जिम्मेवारी सौंपे हुए हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल का प्रोडक्ट को। तो इसलिए उनके पास अब ना नीति है ना नेता है। लेकिन गब्बर जी, आप तो खैर सिवान पे हम लोग बात करें तो ज़्यादा बेहतर है। सिवान के बड़ा करीब से आपने देखा है सिवान को। आज आपको नहीं लग रहा है कि पूरा सिवान आज भगवामय हो गया है? चाहे वो निर्दलीय हो या फिर विकास पुरुष जिनको लेकर के आप लोग चुनाव लड़ते थे, मोहम्मद साहबुद्दीन साहब, उनकी पत्नी भी चुनाव मैदान में, वो भी भगवा रंग में रंगी हुई है इस बार। नहीं, ये लोग सभी लोग जो निर्दल एक दो लोग जो लड़ रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी से पैक्ट हैं और ये लोग भारतीय जनता पार्टी को मदद कर रहे हैं। इसीलिए आज भगवामय जो है कि भगवा बांध कर ये लोग घूम रहे हैं। और इसके बावजूद भी यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा और माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जाएंगे दिल्ली, इसलिए कि जनता ने ये ठान लिया है कि इस बार हम स्वच्छ छवि वाला को चुनाव जिताएंगे। किसी मुड़ी काटने वाला या गोली चलवाने वाला या बाउंड्री तोड़ने वाला को हम मदद नहीं करेंगे। ये तीन जो बातें आप बोले हैं, मुड़ी काटने वाला, गोली चलवाने वाला और बाउंड्री तोड़ने वाला, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि सिवान बहुत बड़ा शहर नहीं, सिवान बहुत छोटा शहर है। ये तीनों प्रत्याशी मैदान में है और जनता खूब समझ रही है कि ये लोग कौन हैं। इसीलिए इससे मुक्ति पाने के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल के लोकप्रिय जनप्रिय स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार माननीय श्री अवध बिहारी जी के साथ जनता खड़ी है और आने वाले 25 तारीख को 1 नंबर पे ललटेन के सामने बटन दबा करके ये साबित कर देगी। आपकी लड़ाई किससे होगी? जैसे अभी चार जो नाम आप बता रहे हैं, 4 प्रत्याशी जो हैं, आपकी लड़ाई किससे होगी? देखिए, अभी तो इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं इनकी लड़ाई किसी से नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड में एनडीए जरूर आएगा। इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी के जो कुछ लोग हैं 10-10 गो हेलीकॉप्टर बिहार में घुमा रहे हैं, तो उससे कहीं दिग्भ्रमित होकर के कुछ लोग वोट दे दें, इसीलिए सेकंड में वो आएगा। आपको लगता है कि हेलीकॉप्टर घुमाने से या फिल्मी दुनिया के कुछ कलाकार को ले आने से ये ऑटो में तब्दील हो जाएगा? नहीं, हेलीकॉप्टर जो लोग घुमा रहे हैं वो लोग नेता लोग हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत दिग्भ्रमित लोग हो जाता है। अब मान लीजिए कि जो लड़का हेलीकॉप्टर नहीं देखा है, जो लड़का फिल्मी दुनिया के हीरो नहीं देखा है, तो वो देखने के लिए जाता है, फोटो खींच लेता है, तो उसी में कुछ लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन वोट नहीं मिले। वोट तो एकदम इस बार वोट के मामला में पूरा सिवान सज धक करके तैयार है कि एकदम निष्पक्ष छवि वाले व्यक्ति को वोट देना है, माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी को। क्या कहेंगे सिवान की जनता से? मैं सिवान के सम्मानित जनता से यही अपील करूंगा, किसान, मजदूर, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं से यही आग्रह निवेदन करूंगा कि आप सोच समझ करके वोट दीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है और आने वाला 25 तारीख को ललटेन छाप पर बटन दबाकर एक निष्पक्ष और स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार को दिल्ली भेजिए। चलिए, आपने देखा कि अभी ये डुमराहर गांव में हम लोग हैं, जो दरौली विधानसभा क्षेत्र का एक इलाका है। और अभी हम राजद के जो नेता हैं गब्बर यादव, उनसे बातचीत हो रही थी और उन्होंने प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं वो। तो अभी इसी तरह जो चुनावी कैंपेनिंग चल रही है वो लगातार हम लोगों से, आम लोगों से भी बातचीत होगी कि आखिर आम लोगों के मन में क्या है, क्या जो सपना। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI इलेक्ट्रीशियन व फिटर के लिए नामांकन प्रारंभ। पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। ITI के साथ साथ ISC करें अच्छे मार्क के साथ। पास छात्रों को भारतीय सेना में मिलेंगे 40 बोनस मार्क्स व रेलवे में जॉब। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेज, स्पोकन क्लासेज, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, बैग, ड्रेस, आई कार्ड व स्पोर्ट्स बिल्कुल फ्री। एक बार पेमेंट करने पर 25% की छूट।
सीमित सीट, जल्द नामांकन ले, कहीं यह मौका छूट न जाए। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। डायरेक्टर मुन्ना तिवारी। कॉल करें 8102091587 9955982888। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। Get ready to experience a school that will not only teach your child, but will also inspire them to become the best version of themselves. At Don Bosco, we believe in providing an educational journey that's both fun and challenging. Experience the magic of learning. Don't hesitate to reach out to us to find out more about our amazing program and facility. Admission open. Register today. Don Bosco High School. अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, MBBS, DNB, जनरल सर्जरी दिल्ली, लखीचंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखीचंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखीचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बड़हरिया रोड, सिवान।